नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। लाइव सिटीज के न्यूज रूम से इस पल की बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार बोर्ड के उन 10th के आंसर शीट्स को लेकर के है जो कि हाल ही में 2018 के रिजल्ट के आने से तुरंत पहले ईद के दिन ही गोपालगंज के एसएस बालिका उच्च विद्यालय के स्ट्रांग रूम से गायब पाए गए थे। बड़े पैमाने में आंसर शीट्स गायब पाए गए थे। करीब 42,400 की मात्रा थी इन बच्चों का आंसर शीट जो कि इवैल्यूएटेड आंसर शीट था और गोपालगंज के एसएस बालिका विद्यालय में यह आंसर शीट उसके स्ट्रांग रूम में रखा गया था और उस स्ट्रांग रूम से ही इन आंसर शीट्स की चोरी हुई थी। अब एसआईटी ने इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। गोपालगंज के पास ही एक जगह है हजियापुर, गोपालगंज के आउटस्कर्ट्स में यह जगह है, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हजियापुर के एक कबाड़ी दुकान से इन आंसर शीट्स को बरामद किया गया है। तो गोपालगंज पुलिस ने एसआईटी के सहयोग से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। एक कबाड़ी दुकान में ये आंसर शीट्स जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो पाया गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है एसआईटी के लिए, गोपालगंज पुलिस के लिए और कहीं ना कहीं जो आईएएस आनंद किशोर हैं, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है। अभी अभी जो सूचना हमें अपने न्यूज रूम में प्राप्त हो रही है कि बड़े पैमाने पर जो छापेमारी हो रही थी बिहार पुलिस की, एसआईटी की, उसमें गोपालगंज के पास हजियापुर के एक कबाड़ी दुकान में ये जो ढेर सारी मात्रा में आंसर शीट्स बरामद की गई है। केवल इतना ही नहीं, उसी कॉलेज के कैंपस के पीछे झाड़ियों में करीब 200 के मात्रा में जो गनी बैग्स होते हैं, उन बैग्स जिसमें कि इन आंसर शीट्स को रखा जाता है, वो खाली गनी बैग्स भी प्राप्त किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ा सवाल भी है कि जो बिहार की बोर्ड के 10th के जो आंसर शीट्स जो गायब थे गोपालगंज के इस कॉलेज के स्ट्रांग रूम से, उन्हें एक कबाड़ी दुकान से प्राप्त किया जाता है, वहां से बरामद किया जाता है। बहरहाल जो एसआईटी जो गठित हुई थी, एसआईटी ने उस कबाड़ी दुकानदार को, उस दुकान में काम कर रहे एक दूसरे कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को गोपालगंज के सेशंस कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया है। इससे पहले भी उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पटना में गिरफ्तार किया गया था, जो जिस कॉलेज के स्ट्रांग रूम में इन कॉपीज को रखा गया था। तो कुल मिलाकर के अब एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जो 10th के आंसर शीट से, जिनको इतना सेफ, सुरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए था, स्ट्रांग रूम में पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए था, उसे महज एक आदेशपाल के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। आदेशपाल यानी कि कॉलेज का चपरासी, कॉलेज का प्यून, उसके पास उसकी चाबियां थी और आरोप उस आदेशपाल छठू सिंह पे ही लगाया जा रहा है, क्योंकि ये कबाड़ी वाला जो था और कबाड़ी के दुकान में काम करने वाले कर्मचारी थे, इन दोनों ने भी एसआईटी को अभी अभी अपना बयान दिया है, जिसमें कि बताया है कि कॉलेज के स्ट्रांग रूम का जो चपरासी था छठू सिंह, इसने ही उन कॉपियों को कबाड़ी में बेचा है। तो एक बड़ा सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी है, उसके सुरक्षा प्रणाली पर भी है कि किस तरीके से इन कॉपियों को रखा जाता है। और कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठेंगे आने वाले दिनों में कि महज आप एक चपरासी के भरोसे, एक पीएन के भरोसे अपनी उन कॉपीज को रख देते हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। बहरहाल लाइव सिटीज के न्यूज रूम से इस पल की सबसे बड़ी खबर यह है, जो कि हमारे सहयोगी साहेब अली के सौजन्य से आ रही है, कि गोपालगंज के हजियापुर के एक कबाड़ी दुकानदार के दुकान से जो तमाम कॉपीज हैं, 42,400 कॉपियों में एक बड़ी मात्रा में जो आंसर शीट्स हैं, बिहार बोर्ड के 10th के एग्जामिनेशन शीट जो आंसर शीट्स हैं, वो बरामद की गई है और इन दोनों कबाड़ी दुकानदारों को सेशन कोर्ट्स में, गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी साहेब अली के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज पटना।